नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। आज के ताज़ा समाचार इस प्रकार है। मेरठ में झांकियों में काम करने वाले दो कलाकारों की हत्या कर दी गई। दोनों की लाशें हाईवे से 100 मीटर दूर बाग में पड़ी मिली। उधर पुलिस अधिकारी वारदात का कारण में जानने में जुट गए हैं। वहीं हत्या की वारदात को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। मेरठ से सटे खरखौदा थाना क्षेत्र के पाची के जंगल में झांकियों में काम करने वाले दो युवकों की हत्या कर दी गई। दोनों के शव दिल्ली हापुड़ हाईवे कैली अंडरपास से 100 मीटर दूर बाग में पड़े मिले। मौके पर मिले मोबाइल में मिले नंबर के आधार पर एक युवक की पहचान बिजौली गांव निवासी मनोज 18 पुत्र नरेश नाय और दूसरे की पहचान नरहाड़ा गांव निवासी मोंटी 20 पुत्र तिलक जाटव के रूप में हुई। एडीजीडी के ठाकुर, आईजी नचिकेता झा और एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वारदात के खुलासे को पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं। वहीं हत्या की वारदात को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। कैली गांव के कुछ ग्रामीण बुधवार शाम करीब 5:45 मेरठ हापुड़ हाईवे पर अंडरपास से 100 मीटर दूर बाग के पास चक्रोड़ से निकले तो दो युवक पड़े हुए थे। उन्होंने बाग की रखवाली करने वाले सुरेंद्र को बुलाकर दिखवाया तो दोनों युवक मृत थे। खरखौदा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को मौके से एक मोबाइल बरामद हुआ। 4 मई को वीडियो बनाकर दोस्त से जताई थी हत्या की आशंका। दोहरे हत्याकांड में पुलिस को सनसनीखेज जानकारी मिली है। दोनों युवकों ने हत्याकांड से पहले 4 मई को एक वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था कि हमारी हत्या हुई तो जिम्मेदारी आप दोनों की होगी। पुलिस ने उन दोनों लोगों को फोन किया है तो उनके मोबाइल ऑफ हैं। घर से दोनों ही फरार हैं। पुलिस का पूरा फोकस हत्याकांड का उन्हीं पर पहुंच गया है। मनोज और मोंटी ने 4 मई को ही जान का खतरा बताकर एक वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में रख लिया था। बताया था कि कैली गांव के अंकुश और नवीन उनकी हत्या कर सकते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी उन दोनों की होगी। पुलिस ने दोनों के घर दबिश दी तो दोनों फरार मिले। उनके मोबाइल भी बंद हैं। परिजनों ने बताया कि ये दोनों भी मृतकों के साथ काम करते थे। पुलिस ने दोनों के साथ काम करने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। कई घंटे तक पहचान को उलझी रही पुलिस। मोंटी और मनोज के पास से पहचान का कोई दस्तावेज नहीं मिला था। दोनों के बाल लंबे थे। एक का हेयरबैंड पास में पड़ा हुआ था। एक युवक के हाथ पर मेहंदी रची हुई थी, पैर में काले धागे बंधे हुए थे। पुलिस को मौके से एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल में लॉक लगा हुआ था। पुलिस ने सिम निकालकर दूसरे मोबाइल में डालकर देखा तो 3 नंबर उसमें सेव मिले। एक नंबर बिजौली गांव का था। उस नंबर पर कॉल करने पर पता चला कि ये नंबर मनोज का है। इसके बाद दोनों के परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने किया हंगामा। मोंटू के परिजनों ने खरखौदा थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि उनके पहुंचने से पहले पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेजा। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद परिजन शांत हुए। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि दोनों युवक मनोज और मोंटी झांकियों में नाचने गाने का काम करते थे। सूचना पर दोनों के परिजन थाने पहुंच गए। एसएसपी ने बताया कि हत्या के कारणों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। यूपी के बरेली से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहाँ एक युवक ने एक लड़की की अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन कराया, फिर रेप कर उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू छात्रा का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और उसके साथ रेप करने के बाद उसे चलती ट्रेन के आगे फेंककर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हद तो तब हो गई जब हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद कई घंटे तक 2 जिलों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। फिर जब हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर हंगामा किया तब जाकर 12 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया गया। छात्रा का जबरन करवाया धर्म परिवर्तन। दरअसल ये मामला बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाने का है। यहाँ एक इंटरमीडिएट की छात्रा की फरियाद नाम के लड़के ने ट्रेन के आगे फेंककर हत्या कर दी है। आरोप है कि फरियाद नाम का लड़का लंबे समय से छात्रा को परेशान कर रहा था। इसके बाद उसने छात्रा का जबरन रेप किया और फिर उसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया।
इतना ही नहीं, फरियाद ने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरने जा रही छात्रा का अपहरण किया और फिर उसे फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे छात्रा का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। सीमा विवाद में पुलिस उलझी रही। छात्रा का शव कई घंटे तक ट्रैक के किनारे पड़ा रहा और पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। वहीं कई घंटे तक जब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हिंदू संगठनों ने थाने के सामने शव रखकर जमकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा तो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और एफआईआर के आदेश किए। फिर 12 घंटे बाद शाहजहांपुर जिले की पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी हुआ गिरफ्तार। इस मामले में एसपी साउथ मानुष पारिक ने कहा कि एक छात्रा का शव रेलवे ट्रैक पास मिला है। उसके शव का शाहजहांपुर पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आरोपी फरियाद के खिलाफ धर्म परिवर्तन अधिनियम, पॉक्सो, रेप, अपहरण और हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा के कुणाल हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, रिश्तेदार ही निकला हत्यारा। सेप्टिक टैंक को साफ करते वक्त फैली जहरीली गैस, सफाई कर्मियों को बचाने गए बेटे समेत 4 की मौत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 100 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इनमें 8 महिला प्रत्याशी हैं। तो वहीं यादव परिवार से जुटे 3 दिग्गज मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव सियासी समर में उतरे हुए हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव समेत यादव परिवार के 3 लोग सियासी मैदान में उतरे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव समेत यादव परिवार के 3 लोग सियासी मैदान में उतरे हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसमें सीटें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला हैं। 10 सीटों पर 100 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इनमें 8 महिला प्रत्याशी हैं। तो वहीं यादव परिवार से जुटे 3 दिग्गज मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव सियासी समर में उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलने वाला है। इस दौरान प्रदेश की 10 सीटों पर 100 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 1.78 करोड़ वोटर्स हैं। वहीं चुनावी मैदान में मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की अग्नि परीक्षा है। यहां समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सीट से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव चुनावी समर में अपना दमखम दिखा रहे हैं। यादव परिवार के अलावा ये दिग्गज मैदान में उत्तर प्रदेश की सीटों में बीजेपी के मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। यहां मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा से चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी में और अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संभल, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी सीट पर रोचक मुकाबला होने वाला है। इन सीटों पर कड़ा मुकाबला। आगरा लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां बीजेपी ने मंत्री एसपी सिंह बघेल पर दूसरी बार भरोसा जताया है। यहां बसपा से पूजा अमरोही को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं सपा से सुरेश चंद चुनावी मैदान में हैं। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहां से सपा मुखिया की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं। तो बीजेपी से योगी कैबिनेट के मंत्री जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उधर संभल में सपा से शफीकुर रहमान बग के पोते जियाउर रहमान बग चुनावी मैदान में है। भाजपा ने यहां दूसरी बार परमेश्वर लाल सैनी को उम्मीदवार बनाया है। तो बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट शौलत अली को उतारा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार रात अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। इस मामले में आकाश ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने खुद से पार्टी की सभी जिम्मेदारियां वापस लिए जाने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए मामले पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने का फरमान जारी किया था।
इस फैसले के बाद आकाश अब मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं रहे। मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। आकाश ने गत मंगलवार को पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाने के 2 दिन बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। उन्होंने इसी संदेश में आगे कहा, आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। गौरतलब है कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने आनंद को मंगलवार रात पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटाते हुए उन्हें पार्टी में दी गई सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। उनकी सभी चुनावी रैलियां भी रद्द कर दी गई थी। मायावती ने कहा कि पार्टी और आंदोलन के हित में और आनंद के पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्होंने ये निर्णय लिया है। बसपा प्रमुख ने पिछले वर्ष दिसंबर में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बेहद आक्रामक भाषा बनी वजह। आकाश आनंद के खिलाफ हाल ही में सीतापुर में एक चुनावी रैली में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। 28 साल के आकाश आनंद ने सीतापुर में अपने भाषण में बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, ये सरकार बुलडोजर सरकार और गद्दारों की सरकार है। जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और बुजुर्गों को गुलाम बनाती है वह आतंकवादी सरकार है। रैली के तुरंत बाद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में आकाश आनंद और 4 अन्य के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद बीएसपी ने बिना कोई कारण बताए पिछले दिनों आकाश आनंद की सभी प्रस्तावित रैलियों को स्थगित कर दिया था। पुलिस के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा दिन की शुरुआत में रैली में आनंद के भाषण का स्वत संज्ञान लेने के बाद ये कार्रवाई की गई। मायावती ने बसपा को बताया, ब्राह्मणों की हितैषी बोली सपा और भाजपा सरकारों में अपर कास्ट के साथ हुई नाइंसाफी। मायावती ने बसपा को बताया, ब्राह्मणों की हितैषी बोली सपा और भाजपा सरकारों में अपर कास्ट के साथ हुई नाइंसाफी हुई। लोकदर्शक चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की सटीक में सही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। नमस्कार।